हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे और थर्सडे। कल थर्सडे था तो कल से ना रेनी डे हो गया। कल इतनी बारिश हुई थी, पूरी रात बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई और सुबह तक बारिश थी। हम लोग है ना स्कूल के लिए तैयार भी हो गए थे, मेरे बच्चे भी तैयार हो गए, टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक हो गया। तो बस है ना, और है ना इतनी बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो फिर स्कूल में फ़ोन वोन किया तो ऊपर से ऑर्डर आ गए कि है ना स्कूल है ना बंद है। फिर आज है ना आज भी हम लोग रेडी हो गए क्योंकि स्कूल आज मौसम थोड़ा ठीक था, पर बादल हो रहा था, पर है ना बारिश नहीं हो रही थी। तो फिर सोचा कि है ना लाओ स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी मैं जल्दी उठ गई और मैंने खाना पीना जो भी था वो बना लिया और बस रेडी हो गई, नहा भी ली थी और काना को भी उठा लिया था। बच्चे भी तैयार होने के लिए जा ही रहे थे, तब तक फ़ोन आ गया स्कूल से। तो सर बोले कि मैडम आज संडे तक है ना छुट्टी है, रेनी डे है, तो आप रेनी डे मनाओ। तो बस यही है। और आज छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ इस वाले रूम की है ना थोड़ी सी सफाई कर लूँ, डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से है ना बहुत है ना काफ़ी टाइम से जब से स्कूल मैंने ज्वाइन किया है तब से इस कमरे की तो वैसे तो है ना रेगुलर सफाई हो जाती है, पर जो डीप क्लीनिंग है यानी कि अलमीरा है इनको और जो कपड़े वगैरह तय लगाना है ये सब कुछ है ना आज मैं ठीक करूँगी। तो बस है ना, और ये देख सकते हो पीछे ना सब सामान ऐसे ही बिखरा बिखरा पड़ा है। और ना जो पंखा है इस पंखे को भी मैं ना साफ़ करूँगी, पंखे को भी साफ़ करना है क्योंकि पंखा है ना ये ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि परसों जब बारिश हो रही थी ना तो परसों है ना लाइट है ना रात को कम हो गई थी, लाइट है ना कम हो गई, फिर है ना कम से कम 1 घंटे तक कम रही लाइट। और है ना हम लोग नींद में थे तो ये मानने के पापा, तो यहाँ पे है ना मैं अभी अपने रूम में आ गई हूँ और रूम में तो थी ही। तो बस है ना ये जो कपड़े वपड़े हैं उनको सबको हटाऊंगी और जो भी ये सामान लगा हुआ है ये सारा सामान मुझे हटाना है। तो बस है ना पहले ऊपर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऊपर जाले वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं तो उनको भी है ना मुझे साफ़ करना है। क्योंकि देखिए हम नीचे नीचे साफ़ कर लेते हैं पर ऊपर हमारा है ना रोज़ डेली हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो बस जाले वगैरह लग ही जाते हैं। तो वैसे है ना कम ही लगते हैं क्योंकि अंदर का पोर्शन है हमारा तो जाले वगैरह मिट्टी विट्टी कम आती है, पर फिर भी है ना कर लेनी चाहिए सफाई। तो बस है ना बस ऊपर का जो एरिया है वो मैंने क्लीन कर लिया है और साथ के साथ मैं जाले भी साफ़ करती जा रही हूँ जिससे कि है ना जल्दी हो जाए। और है ना काम है ना काफ़ी फैल ही जाता है, अगर आप कुछ भी है ना सफाई का कोई भी काम करो तो एक काम करोगे तो दूसरा काम अपने आप ही निकल आता है। तो बस है ना इसी तरीके से है ना ये सारे ही है ना जो भी सामान है वो सारा सामान मैं निकाल लूँगी और इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। वैसे उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है और ये अलमीरा है, इनमें सिर्फ है ना कपड़े वगैरह हैं और जो भी थोड़ा ऐसा सामान है तो बस है। और ये इनकी पॉलीथीन वगैरह इनको हटा के इन्हें साफ़ करूँगी क्योंकि है ना वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है, पर फिर भी है ना थोड़ी मिट्टी विट्टी या हम कुछ भी ऐसा सामान रख देते हैं, पैसे वैसे रख देते हैं, खुले पैसे होते हैं ना तो मैं इसी के नीचे रख देती हूँ। तो बस है ना उन्हीं को ही है ना उठाऊँगी और इसी तरीके से मैं इनको है ना साफ़ कर दूँगी। तो बस है ना, और ये ऊपर से है ना साफ़ हो जाएगी हमारी, इसको पॉलीथीन को लगा देंगे। तो चलिए गाइस है ना ये भी साफ़ कर लेते हैं। और है ना मैंने सोचा इसको साफ़ करने के बाद में फिर मैं है ना किचन को भी साफ़ करूँगी क्योंकि है ना अब है ना नवरात्रे आ रहे हैं तो है ना किचन को साफ़ करना तो बनता ही है। वैसे तो है ना रोज़ ही किचन साफ़ होती ही है, पर है ना जो ऊपर का है ना थोड़ा सा रह जाता है, जैसे कि ऊपर डिब्बे हैं, डिब्बे में है ना जो थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह हमने छोंक वोंक लगाते हैं तो है ना उसको ऑयल है ना उड़ता है तो वो है ना छा जाता है यानी कि हो जाता है। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने ना ये साफ़ कर दी है और ये सामान भी है ना अच्छी तरीके से लगा दूंगी सारे सामान को। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है, मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा सामान होगा तो मैं इसको हटा दूंगी, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं था। तो बस इसी तरीके से, और जो कपड़े हैं इसमें रखे हुए थे इनके डेली यूज़ के वो सारे कपड़े निकालूंगी। और इनमें ना एक्स्ट्रा कपड़े सोच रही थी, पर है ना इसमें एक्स्ट्रा 2-3 है ना ऐसी कुछ पैंटें थी जो इनकी छोटी हो गई हैं तो उनको मैं एक साइड निकाल के रख दूँगी और है ना जो भी कपड़े हैं इनको मैं अच्छी तरीके से तय लगा कर रख दूँगी। तो इसी तरीके से सारा ही है ना धीरे धीरे जो भी है काम है वो है ना कर लूँगी। और वैसे मैंने खाना पीना बना लिया है, बाहर का जो भी काम था वो भी कर लिया है मैंने। तो पहले मैंने सोचा लाओ है ना इस कमरे को मैं क्लीन कर लेती हूँ तो साथ के साथ पोछा भी लग जाएगा। तो मैंने कपड़े भी है ना रख दिए हैं और इसको है ना मैं कपड़े से ही ढक दूँगी इसको, क्योंकि है ना जो भी है ना थोड़ी सी मिट्टी विट वो मकड़ी वगैरह हो जाती है कभी कभी और हमें नहीं दिखाई देती है तो कपड़ों पे भी आ जाती है। तो इसी तरीके से ये सारा ही सामान कर दूँगी साफ़ और है ना शीशा भी साफ़ कर दूँगी, काउंटर भी साफ़ हो गया है। तो बस है ना ये देखिएगा सारा ही साफ़ कर दिया है मैंने। अब है ना मैं जाऊँगी है ना टेबल की तरफ, जहाँ पर है ना टेबल पर है ना मेरा बक्सा रखा हुआ है तो उसको भी है ना मुझे क्लीन करना है।
तो बस ये देखिएगा, मैं ना बक्से को क्लीन करूँगी और इसमें जो भी सामान रखा हुआ है उस सामान को नहीं हटाऊँगी, क्योंकि उसमें कुछ गंदा नहीं है। क्योंकि है ना मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ। और जो बाल्टी हैं इनमें चावल रखे हुए हैं, एक बाल्टी में चावल रखे हुए हैं और एक बाल्टी में है ना थोड़े से किचन के मेरे बर्तन हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं। तो बड़ी वाली बाल्टी में मैंने वो बर्तन रखे हुए हैं और छोटी वाली बाल्टी में मेरे चावल रखे हुए हैं। तो नक्श की गाड़ी इधर उधर नाचती रहती है, तो ये साइड में ना टेबल पर जगह थी तो मैंने ना उसकी गाड़ी वहीं पर रख दी है। तो जब चलाएगा तब उसकी उतार दूँगी। और ये मान्या की साइकिल थी, तो इसकी मान्या की साइकिल का पहिया है वो निकल चुका है, तो इसको भी है ना हमें लगवाना है। और ये अक्कू वगैरह या नक्श वगैरह चला लेगा। तो ये इनके एक्सरसाइज के वो रखे हुए थे, तो अब नहीं करते हैं एक्सरसाइज, पहले करते थे। तो पहले के ना ये सब कुछ रखे हुए हैं और हमारे जो देवर वगैरह थे वो भी कर लेते थे, तो अब कोई भी नहीं करता है, तो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस है ना ये मेरी टेबल वगैरह का जो एरिया था नीचे का वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं लगाने का झाड़ू का टाइम है, तो बस झाड़ू लगा देती हूँ मैं इसमें। तो इसी तरीके से मेरी क्लीनिंग, ये कमरा क्लीन हो गया है। और है ना ये टेबल का एरिया है, इसे भी साफ़ कर दूंगी। स्टडी टेबल बोलते हैं या कंप्यूटर टेबल बोल लो इसे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कंप्यूटर था, कंप्यूटर ख़राब हो गया है। यहाँ पे है ना मैं छत से कपड़े लेकर आई थी, तो वो कपड़े है ना मैं डाल रही थी क्योंकि थोड़े से गीले थे कपड़े। तो मौसम अभी थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, तो इसी वजह से तो है ना ये कपड़े है ना मैं है ना सुखा दूँगी, यहाँ पे पंखे में डाल दूँगी। कुछ बाहर डाल दिए हैं, कुछ अंदर डाल दूँगी, तो इसी तरीके से ये कपड़े सूख जाएंगे मेरे। और टीवी चल रही थी तो बच्चे ना टीवी देख रहे थे, तो ये देखिए बच्चे घूम भी रहे हैं इधर से उधर। और है ना इसमें थोड़ा सा है ना लाइट का थोड़ा वो हो रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं तय लगा कर रख दूँगी। तो इसी तरीके से जो भी मेरा ना काम है वो डेली का यही चलता रहता है। तो चलिए गाइस है ना कपड़ों को तय लगा लेते हैं। और है ना बाकी कपड़े हैं वो मैंने सुखा दी के लिए डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स और बना लेते हैं चीले, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चीले बना लेते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने चीले की कर ली है तैयारी, और मैंने इसमें रखा है बेसन, तो थोड़ी अजवाइन डाली है, और ये आधा कटोरे के करीब है ना सूजी होगी, और 250 ग्राम के करीब बेसन होगा। तो बस है ना इसी, और इसमें सूजी इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़े से चीले क्रिस्पी बने, थोड़े से कड़क बने तो अच्छे लगते हैं। तो इसमें डालूँगी नमक, नमक के साथ डालूँगी अजवाइन। तो इसी तरीके से, और ज़्यादा ना सादा तरीके से ही बनाऊँगी चीले। तो बस है ना अजवाइन है, अजवाइन को भी हम डाल देंगे इसमें, और ये इसका बैटर बनाकर रख देंगे। तो बस इसी तरीके से। और ना जो भी ये भुट्टा रखा हुआ है, तो इसको मैंने ना रोस्ट कर लिया था पर अभी खाया नहीं है, तो बस है ना मैं सोच रही हूँ इसका बैटर बना दूँ तो उसके बाद में खाएंगे। तो यही है, काम में ना ध्यान नहीं रहता है कुछ भी का कुछ ना कुछ सोचने के लिए। तो इसको है ना धीरे धीरे ही है ना थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसे डालेंगे, क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े। तो इसी तरीके से, और है ना ये बैटर बन जाएगा। तो इसका बैटर है वो ज़्यादा बैटर को है ना पतला नहीं करेंगे, ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे, तो नॉर्मल करेंगे, जिससे कि चीले हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएं। तो बस है ना ये देखिएगा बैटर मेरा बन गया है, और इसको है ना ढक देंगे। तो इसको 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से ढक के रख देंगे। तो बस है ना चलिए इस चीला बना लेते हैं। तो ये देखिएगा पानी की थोड़ी सी छींटे डाल लेंगे इसमें, इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद में इसको हम बैटर को फैलाएँगे। और कपड़े से या आप है ना टिश्यू पेपर ले लीजिए, उससे भी आप है ना इसको पोंछ सकते हो। तो एक है ना चमचे की करीब मैं इसमें बेसन ले लूँगी, बैटर ले लूँगी, और बैटर को इस तरीके से हम इसमें फैला देंगे। तो ये देखिएगा इसको आराम से ही फैलाएंगे, ये डोसे की तरह ही फैलाया जाएगा। और है ना अच्छी तरीके से बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो मीठी चटनी के साथ, खट्टी चटनी के साथ, आप जैसा खाना चाहो वैसे खा सकते हो। तो ये देखिएगा मेरे चीले इस तरीके से मैंने इसको फैलाया है। और ना आप बताइएगा कि किस तरीके से बना है चीला। तो बस चलिए, तो चलिए गाइस चीला देखिए। और इसमें साइड में ना जब आना थोड़ा सा पकने लगेगा ना ये चीला, तो उसके साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। तो बस है ना इसको
चमचे की हेल्प से, स्पून की हेल्प से इसको है ना धीरे धीरे है इसको आराम से छुड़ाएंगे। नॉन स्टिक में तो आराम से छूट जाता है, क्योंकि ये लोहे का है तो लोहे पे ना थोड़ा सा चिपक सा जाता है। पहला चीला डालोगे ना तो पहला चीला आपका, या डोसा हो पहला चीला आपका ऐसा ही होगा। और जो है ना जब एकदम फ्लो में आ जाता है ना, फिर आप आराम से इजीली उसमें ऑयल भी मत लगाओ, ऐसे ही डाल दो आराम से निकल आता है। तो बस है ना ये पहला है तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। तो है ना इसको धीरे धीरे छुड़ाएंगे, जिससे कि ये बीच में से ना टूटे। तो बस है ना इसी तरीके से ये देखिएगा मेरा चीला है ना आराम से छूट गया है। और इसको हम पलट लेंगे, दोनों साइड से इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो जब है ना ये दोनों तरफ से सीख जाएगा तब इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ी गैस को तेज़ कर देंगे, क्योंकि दूसरी साइड से सेक रहे हैं इसको। और इसको मैं दबा दबा कर सेक लूँगी, क्योंकि दबा दबा के ना जल्दी सिक जाता है और अच्छी तरीके से सिक जाता है। तो ये देखिएगा मेरा चीला कैसा बना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए वीडियो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय। और चीले का भी इंजॉय कीजिए। तो आप भी है ना बरसात का मौसम हो तो चीले बना, तो ये देखिएगा चीले बन गए हैं। और आप भी चीले को खाइएगा। तो इसके साथ मैंने बनाई है खट्टी चटनी, तो सॉस है तो उसके साथ में आप खा लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको चीला कि क्या बना है। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक